हमेशा ही एडवांस तैयारी ही चलती है ताकि मैं फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर सकूं, मैं मेरी फैमिली। तो ये होती है जी मेरी कुछ जन्माष्टमी की तैयारी, और पूरा परिवार इसमें सपोर्ट करता है, साथ देता है। ऐसा नहीं है अकेली का मेरा कुछ करने का है, तो पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है। आप सबने वीडियोस के माध्यम से देखा ही है कि हम सभी और हमारे पड़ोसी भी सभी इसमें साथ दे देते हैं। मतलब किसी को ऐसे कहना नहीं पड़ता, ना ही बच्चों को ऐसा कहना पड़ता है कि हाँ आओ मदद करो। उनको पता है कि उन्हें कब क्या काम करना है और वो अपने अपने काम को संभाल लेते हैं। तो इस तरह से काम थोड़ा आसान हो जाता है और त्योहार का आनंद आ जाता है। तो चलिए जी, आप भी कीजिए तैयारी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। कीजिए लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी आज बहुत सुंदर सी पोशाक, मुकुट, माला, बहुत ही खूबसूरत है जी सब कुछ। और ये माला तो बिल्कुल इस पोशाक के मैचिंग की है। तो कीजिए जी कन्हैया जी के दर्शन। कन्हैया जी का मेकअप उतर रहा है जी धीरे धीरे, तो हम भी बस थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि बिल्कुल जन्माष्टमी के नज़दीक मेकअप अच्छे से कर देंगे जी। और छोटे लल्ला जी के दर्शन भी कीजिए जी। बताइएगा जी कमेंट के जरिए कि कन्हैया जी कैसे लग रहे हैं। और लड्डू गोपाल जी के सभी काम हो गए हैं जी, घर के भी सभी काम हो गए हैं। और अब इसके बाद लगी हूँ जी रूम में वॉलपेपर लगाने। हाँ जी दोस्तों, तो इस कमरे की दीवारों पर लगाना है जी वॉलपेपर। वॉलपेपर ये मैं आपको पहले वाली वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से दिखा रही हूँ कि ये फ्लावर बेस में कुछ वॉलपेपर हम लेकर आए हैं। तो ये दीवारों पे लगेगा, लेकिन दीवार पे लगने से पहले दीवार की हालत आप देख लीजिए कि हुई भी क्या है। तो इसको ठीक करने के लिए पहले मैं वॉल पुट्टी को अच्छे से इनमें भरूंगी, इसके सरफेस को बिल्कुल स्मूथ करके फिर वॉलपेपर लगाना शुरू करूंगी जी। तो इसको सूखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो सबसे पहले मैं इसको वॉल पुट्टी से कवर कर लेती हूँ और सरफेस को प्लेन करके सूखने के बाद फिर अच्छे से वॉलपेपर लगाना करेंगे जी शुरू। और फिर आपको पूरे रूम की लुक दिखाएंगे कि कैसा कन्हैया जी का रूम वॉलपेपर से डेकोरेट हुआ है, और उसके बाद जो और चीजों से डेकोरेट होगा वो कुछ अलग ही होगा। तो कुछ ऐसी चल रही है जी हमारे घर में जन्माष्टमी की तैयारी। आपके घरों में जन्माष्टमी की तैयारी कैसे चल रही है बताइएगा। दरअसल एडवांस में तैयारी करने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि अगर आप एडवांस में तैयारी करके रखते हैं तो आप उस फेस्टिवल को अच्छे से मना सकते हैं, अगर आपकी तैयारी एडवांस की होगी। अगर आप मौके पे तैयारी करते हैं तो आप उस फेस्टिवल को मना नहीं पाएंगे, उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब वो आनंद आता नहीं है, एक तैयारी में ही भागदौड़ लगी रहती है। तो मेरी हमेशा ही एडवांस तैयारी ही चलती है ताकि मैं फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर सकूं, मैं मेरी फैमिली। तो ये होती है जी मेरी कुछ जन्माष्टमी की तैयारी, और पूरा परिवार इसमें सपोर्ट करता है, साथ देता है। ऐसा नहीं है अकेली का मेरा कुछ करने का है, तो पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है। आप सबने वीडियोस के माध्यम से देखा ही है कि हम सभी और हमारे पड़ोसी भी सभी इसमें साथ दे देते हैं। मतलब किसी को ऐसे कहना नहीं पड़ता, ना ही बच्चों को ऐसा कहना पड़ता है कि हाँ आओ मदद करो। उनको पता है कि उन्हें कब क्या काम करना है और वो अपने अपने काम को संभाल लेते हैं। तो इस तरह से काम थोड़ा आसान हो जाता है और त्योहार का आनंद आ जाता है। चलिए जी वॉलपेपर लगाना करते हैं शुरू। तो सभी वॉलपेपर के रोल यहाँ पर रख लिए, जो भी सामान मुझे चाहिए ज़रूरी वाला, फेविकोल, वो सब रख लिया है जी। और सामने दीवार पर वॉल पुट्टी भी लगा दी है, काफ़ी देर हो गई है लगाए हुए, अच्छे से सूख भी गई है। बस सैंड पेपर से इसको अच्छे से रब करके और स्मूथ करके अच्छे से फिर लगाऊंगी जी। और ये सामने की दीवारें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ तक सब वॉलपेपर अच्छे से लगेगा जी। और 4 रोल मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ वॉलपेपर के, और ये करीब 5 मीटर, एक रोल में 5 मीटर है। और फेविकोल है जी यहाँ पर। फेविकोल और पानी को आपस में मिक्स करके एक पतला सा बैटर बना लूँगी, और फिर इसकी मदद से हम पेपर के ऊपर लगाते जाएंगे फेविकोल और दीवार पे चिपकाते जाएंगे। और पूर्णिमा कर रही है मेरी इसमें मदद, लेकिन पूर्णिमा को अपना चेहरा दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बस उसने हमेशा की तरह एक बार फिर से अपना चेहरा छुपा लिया है जी। और लगातार छुपाती रह रही है, छुपाती रह रही है। तो चलिए जी, बस ऐसी बातों बातों में हम कर लेते हैं अब अपने इस रूम को अच्छे से थोड़ा सा ठीक, क्योंकि आपने दीवारों का हाल तो देखा ही है कि कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। क्वार्टर है जी सरकारी, और सलाब की वजह से बहुत ज़्यादा दीवारें ख़राब हुई हुई है, तो वो देखने में अच्छी नहीं लग रही है। और ज़्यादातर हमारा मंदिर वाले रूम में नीचे ही बैठना होता है कन्हैया जी के पास। तो अब तो वैसे भी त्यौहार आ गया, तो ज़्यादातर कन्हैया जी के रूम में कीर्तन वगैरह करना तो सब नीचे बैठ के ही करने वाले काम है। तो फिर वो दीवार पे से झड़ता रहता है सफ़ेदी सी, तो वो अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और खुद को भी ऐसे लगता है भी ये क्या है। तो थोड़ा सा वॉलपेपर से ये थोड़ा कवर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा रूम। तो कर लेते हैं जी अपनी जन्माष्टमी की तैयारी। तो जन्माष्टमी की तैयारी में इस रूम की थोड़ी सी
शक्ल सुधारनी ज़रूरी है जो, तो यहाँ पे लगा लेते हैं जी वॉलपेपर को। तो पहले तो हमने पूरा नापा है दीवार के साथ लगा के वॉलपेपर के कितनी लंबाई तक हमें वॉलपेपर की ज़रूरत है। तो नापने के बाद अब यहाँ पर 2 शीट्स में निकाल लूँगी, क्योंकि एक लगाने से कवर नहीं होगी दीवार, 2 लगानी पड़ेगी एक ही दीवार पे। तो 2 लगाने के लिए बराबर बराबर हम दोनों पेपर्स आपस में एक दूसरे का नाप करके काट लेंगे जी। और जब भी वीडियो की कोई शुरुआत बोलने की करो ना, तो पता नहीं हड़बड़ाहट में कह लो या कुछ भी, प्रॉपर बोला नहीं जाता, और फिर जब बोलते चले जाते हैं तो फिर प्रॉपर एक लय बन जाती है बात करने की, बोलने की। तो शुरू में तो मुझसे गलती होती है बोलने में हमेशा ही। तो ये देखिए जी, यहाँ पर इसको नाप लिया है दीवार से लगाकर पूरा भी कितनी लंबाई का हमें वॉलपेपर चाहिए। नापने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेते हैं जी, और एक और पेपर इसी के बराबर नाप का काट लेते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर कटिंग कर लिया है एक पेपर, और अब दूसरे पेपर को भी काटने के लिए पहले वाली शीट को उसके ऊपर अच्छे से बिछा लूँगी जी, और बिल्कुल बराबर मात्रा में दोनों पीस यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। और हमने ना संडे को बनाए थे ना खीर पूड़े, तो पूर्णिमा के डैडी गुस्सा कर रहे थे, कह रहे चुप करके कोई भी चीज़ बना के रख देती है, यानी भाई वीडियो बना ले। अब तू कोई चीज़ बना रही है तो वीडियो भी बना के शेयर कर, तभी पता लगता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई काम जल्दबाजी में भी होते हैं कई बारी, और वीडियो बनाने के लिए प्रॉपर सारा कुछ करना पड़ता है। और जब हम ऐसे वीडियो के बिना करें तो हम वो जल्दी जल्दी में काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं अभी किचन साफ़ करो, ये करो वो करो। तो जो लय में एक कर रहे होते हैं वो लगातार करते रहते हैं। तो अब मैं दोबारा किसी दिन खीर और पूड़े बनाऊंगी और पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ये पूर्णिमा के डैडी का आदेश है, तो ये करना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे जब आवाज़ दे रही हूँ ना, सामने पुन्नू मेरे बैठी है और बड़े गंदे गंदे मुंह बना रही है ताकि मेरे को हंसी आई और मैं रुक जाऊँ और मैं नहीं बोल पाऊँ अच्छे तरीके से। लेकिन मैं नहीं रुकने वाली, मैं जो अपना काम कर रही हूँ वो मैं पूरे दिल से अच्छे से करूँगी। और देखिए जी, यहाँ पर वॉलपेपर के ऊपर फेविकोल लगाना कर दिया है जी शुरू। तो हाफ शीट पे लगा लूँगी मैं फेविकोल, और जब वो हाफ शीट दीवार से चिपक जाएगी अच्छे से, तो फिर आगे आगे लगाते चले जाएंगे और वॉलपेपर को चिपका देंगे जी अच्छे से। तो टाइम तो हमें काफ़ी अच्छा खासा लगा है इसको लगाने में, क्योंकि देखिए जो प्रोफेशनल तौर पे इन चीज़ों को करते हैं उनको एक तरीका होता है, एक आइडिया होता है। तो हम लोगों ने तो कभी कभी ये चीज़ करनी और एक जुगाड़ लगा के करनी, तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही है देखिए प्रोफेशनल काम करने में और ऐसे। तो फिर भी जैसे भी हुआ, जो भी, कमरा बहुत बढ़िया लग रहा है। दीवारें कवर हो गई है, गंदी दीवारें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है अब, और काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा आपको। और बताइएगा कि कैसा लग रहा है रूम, आपको पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ये वॉलपेपर्स लगाने के बाद अच्छा लग रहा है। तो पेपर पर फेविकॉल लगा दिया है जी, और अब पूर्णिमा मेरी मदद कर रही है इसको लगाने में। तो इसको अच्छे से चिपका लेते हैं और आगे आगे फिर पेपर पर या दीवार पर फेविकॉल को लगाते रहेंगे और इसको चिपका देंगे जी। तो एक दुपट्टे की हेल्प से मैं इसको अच्छे से रब कर रही हूँ ताकि एयर बिल्कुल भी ना हो। लेकिन ये जो हमारी दीवारें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल स्मूथ दीवार हो ना तो वॉलपेपर लगाना आसान भी होता है और उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निकल के आती है। लेकिन दीवारें पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल भी प्लेन दीवार नहीं है, तो इतना अच्छा बढ़िया तरीके से तो नहीं लग पाया। कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ सा आपको देखने को मिलेगा। तो घूम फिर के फिर भी देसी भाषा मेरी आ ही जाती है ज़बान पे, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ। तो बीच बीच में जब आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ख़राब आपको वॉलपेपर दिखेगा, लेकिन इससे ज़्यादा हम और इसको अच्छे तरीके से लगा भी नहीं पाए जी। बट ये हुआ कि चलो दीवारों की थोड़ी सी गंदगी सी कवर हो गई है। तो एक शीट को नीचे तक पूरा लगाने के बाद कॉर्नर तक अब दूसरी शीट भी लगानी कर दी है जी शुरू। और बिल्कुल कॉर्नर रह गए हैं दीवार के, तो उनको मैं ना बिल्कुल एंड में कवर करूँगी, क्योंकि पूरी दीवारों पे पेपर लगाने के बाद जो छोटे छोटे पीसेस बचते हैं ना, क्योंकि कॉर्नर्स के लिए मुझे चाहिए भी छोटे पीस हैं, तो मैं अभी से क्यों वॉलपेपर ख़राब करूँ। तो बिल्कुल एंड में जो पीसेस बचेंगे मैं उनकी हेल्प से ये कॉर्नर्स को अच्छे से कवर कर लूँगी। तो अपनी तरफ से तो हम दोनों ने बहुत अच्छे से लगाने की कोशिश की है और यही रहा है भी बिल्कुल स्मूथ रहे। तो ऊपर वाली साइड जो वॉलपेपर लगाया है वो तो फिर भी बहुत अच्छा लगा है, पर जो निचली साइड वाला लगाया है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, बट चलो जी क्या ही करें। तो देखिए जी कुछ इस तरह से यहाँ पर एक दीवार तो लगभग कंप्लीट हो ही गई है। तो थोड़े बहुत कॉर्नर है वो बाद में हो जाएंगे। अब हम करते हैं जी अपनी दूसरी दीवार भी कवर। और यहाँ पे पूर्णिमा मुझसे पूछ रही थी कि पहले कौन सी दीवार करे भाई,
राइट साइड की लें कि लेफ़्ट साइड की लें। तो मैंने कहा भी चलो भाई दरवाजे से सीधा अंदर आते सार एंट्री में वो सामने वाली दीवार नज़र आएगी, तो वही वाली कर लेते हैं पहले। तो बस अब यहाँ पे कर लेते हैं जी उस वाली दीवार को भी, और कैमरा भी घुमा देते हैं जी साथ के साथ। तो देखिए जी यहाँ पर सबसे पहले वही बात कि नाप कर लेते हैं जी कि कितना पेपर इस दीवार पे लगने वाला है। तो पूरा इसको नाप करने के बाद कटिंग कर लेते हैं, फिर फेविकोल लगाएंगे और फिर इसको भी दीवार पे चिपका देंगे। तो पहले तो हमने सोचा कि एक ही शीट इस दीवार पे लगाएंगे, कहीं रोल ही कम ना हो जाए, क्योंकि ये वाली दीवार इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन फिर देखा भी नहीं, रोल हमारे पास है इतना, इजीली आराम से हो जाएगा। नाप वाप करके देख लिया, तो नाप करने के बाद पता लगा कि 2 शीट लगा के भी आराम से हो जाएगा। और इतने में पूर्णिमा के डैडी आ गए थे, क्योंकि बीच में हमने काम रोक दिया था, लंच वगैरह तैयार किया, कन्हैया जी को भी भोग लगाया, खुद भी खाया। तो वॉलपेपर के काम को हमने बीच में रोक दिया था। और ये शाम का टाइम है, तो मैं और पूर्णिमा कर ही रहे थे। तो इतने में पूर्णिमा के डैडी आ गए, और ये तुरंत थोड़ा सा होता ही है ना कि तुम गलत लगा रहे हो, मैं अच्छे से लगाता हूँ, तुम हट जाओ साइड पे। तो हम तो हटना ही चाहते थे जी। तो हमने कहा ठीक है, आ जाओ आप लगाओ। तो फिर थोड़ी सी मदद इनकी हो गई है। तो ये देखिए जी, बस यहाँ पर लास्ट वाला ये रह गया था दीवार। तो इन्होंने भी इसमें थोड़ा सा अपना सहयोग दे दिया है वॉलपेपर लगाने में। और अगर आप सारी दीवारों पे देखेंगे जितने भी वॉलपेपर लगे हुए हैं ना, तो सबसे अच्छा वॉलपेपर यही है जो पूर्णिमा के डैडी ने लगाया है, ऐसा इनका मानना है। बाकी आप भी बताइएगा जी कि हमारे काम में क्या कमी है, इन्हीं के लगाए हुए वॉलपेपर क्यों ज़्यादा अच्छा है, हमारे काम में क्या कमी है, आप ये कमेंट के ज़रिए बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या आपके भी बच्चों के डैडी, जो आप हस्बैंड्स हैं आपके भी, तो वो भी ऐसे ही कहते हैं कि जो मैंने काम किया है वो ज़्यादा बेस्ट, और जो तू कर रही है वो कम। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी पतियों में ये होता है, मैं वाला फैक्टर, कि हाँ मैं ज़्यादा तू कम। तो कोई गल नहीं जी, ऐसी कम रह के ठीक है, तुसी रहो ज़्यादा वध के। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग कर रही हूँ जी। यहाँ पे थोड़ा गैप रह गया था सेंटर में, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो ऊपर से भी थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा तो गड़बड़ हुई है। लेकिन उन सब चीज़ों को मैं ना कवर करती चली जाऊंगी, कुछ इस तरह के वो एकदम से देखने में जजमेंट ना हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो वही है ना, अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो उस गड़बड़ को कवर कर देना चाहिए, ताकि वो एकदम किसी की निगाह में ना आए। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा बहुत कुछ लगा, तो ऐसी पतली पतली पट्टी कागज़ की, पेपर की काट के मैं उसको अच्छे से यहाँ पर कवर कर दूंगी। देख लीजिए जी, पूरे रूम में वॉलपेपर लगा दिया है, और रूम लग रहा है जी कुछ ऐसा। ज़्यादा फिनिशिंग से तो हमें नहीं आता था लगाना, जैसे भी हम लगा पाए वो आपके सामने ही है जी। लेकिन ये है कि दीवारें देखने लायक कर दी है। दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और वाइट वॉश वगैरह कराने का भी कोई इरादा नहीं था। तो जो हमें सूझा वॉलपेपर का आइडिया, तो वो हमने किया है, और बढ़िया लग रहा है जी। कन्हैया जी का कमरा सज गया जी जैसे भी। तो ये देखिए जी, ये सारी दीवारें अच्छे से हो गई हैं।